हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, रिवर्स के बारे में देखेंगे। और आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे, जो कि हिमालयी नदी है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, और यह लास्ट आज टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसके बाद दक्षिण भारत में चलेंगे, ठीक है। तो इसका जो सहायक नदी है दिबांग हो, लोहित हो, सुबनसिरी, बराक, कोपिली, धनसिरी, कामेंग, तीस्ता, ये सब बहुत सारा नदी है, इसके बारे में देखेंगे। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये, और यह क्लास नंबर 16 है ज्योग्राफी का। आइए आगे देखते हैं। देखिए यही मैप है, मैं मैप आपको आगे बताऊंगा। चलिए देखिए यही पढ़ना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आज का टॉपिक है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत और हिमालयी नदियाँ, ठीक है। तो हिमालयी नदियाँ में जो पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, जिसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या। तो गंगा नदी तंत्र बता दिया है और सिंधु नदी तंत्र बता दिया है। आज का टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इसके बाद चलेंगे प्रायद्वीपीय भारत की तरफ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। चीन के तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, चीन के तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम है दिबांग, जो कि दिबांग नाम से प्रवेश करती है। और आसाम घाटी में जो इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में इसे बोलते हैं जमुना नदी, ठीक है। चलिए, और यह हिमालय के रेंज के साथ साथ ये पश्चिम से, देखिए पूर्व और पश्चिम जानते हैं, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम। तो पश्चिम से लेके पूरब तक हिमालय के रेंज के साथ साथ 1100 किलोमीटर तय करती है, ठीक है। यह तिब्बत चीन से निकलती है, यानी कि कहाँ से निकलती है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ। इसका जो उद्गम होता है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, चेमा ये जो ग्लेशियर है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश श्रेणी के अंतर्गत आता है ये, और मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है ये, ठीक है। और यह 3 देशों में बहती है, जैसे तिब्बत में निकलती है, भारत में आती है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और असम की ओर बहती है, और उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करके यह डेल्टा बनाती है, ठीक है, गंगा और यमुना मिलकर। उसके बाद सुंदरवन डेल्टा इसी पर है, यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद ये बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो समझ गए। तो चेमा युंगडू ग्लेशियर से यह निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। ये तो समझ लिए। चलिए यही आपका है चेमा युंगडू ग्लेशियर, ठीक है। यहीं पे मानसरोवर झील है, यहीं से निकलती है। और चलिए आगे देखते हैं। जब निकलती है तो हिमालय के रेंज के साथ 1100 किलोमीटर तय करके, ये जो मैप है लास्ट वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से प्रवेश करती है, दिहांग नाम से प्रवेश करती है। कहाँ पे, तो यह अरुणाचल प्रदेश में, भारत का ही राज्य है अरुणाचल प्रदेश, वहाँ से प्रवेश करती है। और उसके बाद यह आती है भारत में, और उसके बाद असम से लेकर असम में चली जाती है। फिर उसके बाद कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है, समझ गए। तो यही आपका है। तो इसका जो सहायक नदी है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, तंत्र मतलब कि चारों बगल उसका सहायक नदी के साथ मिलकर जहाँ ड्रेन सिस्टम तय होता है वही तंत्र कहलाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का कहाँ तक यह फैला हुआ है उसके बारे में देखते हैं। ये तो ब्रह्मपुत्र जो नदी निकलती है, इसका जो उद्गम होता है चेमा युंगडू ग्लेशियर, मानसरोवर झील और कैलाश श्रेणी। इतना कोई पूछे तो इतना बताइएगा, ठीक है। और आगे चलती है 1100 किलोमीटर रेंज के साथ यह हिमालय के साथ साथ, और भारत में दिहांग नाम से प्रवेश करती है, दिहांग नाम से प्रवेश करती है, जो कि वहाँ पे जो दर्रा है यांग याक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे गार्ज और कैनियन का निर्माण करती है, ठीक है। गार्ज मतलब कि पतला खाई होता है, यानी कि नीचे की तरफ आई आकार के होता है, और कैनियन जो होता है चौड़ा होता है, चौड़ा यानी कि खाई बना देता है, समझ गए। उस दर्रा का नाम है यांग याक दर्रा है, ठीक है। चलिए, और अरुणाचल प्रदेश में नामचा वर्मा पर्वत के नीचे सांगपो कैनियन उसका नाम है, सांगपो कैनियन उसका नाम है, समझ गए। पूछा किस कैनियन से गुजरती है, तो सांगपो कैनियन से गुजरती है, और सांगपो कैनियन बनाती है अरुणाचल प्रदेश से पहले, ठीक है, पहुँचने से, यानी कि भारत में प्रवेश करने से पहले वहीं पे है। चलिए आगे देखते हैं। पूछेगा एग्जाम में कि दाईं ओर से मिलने वाली नदी, आप जब चल रहे हैं तो आपका हाथ इधर दायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। तो दाईं ओर से मिलने वाली यानी कि इधर से आ रही नदी नीचे की तरफ जा रही है। तो इसका जो सहायक नदी हो गया सुबनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता, बेकी, ये सब, कामेंग, ये सब, यानी कि आपका दाएं ओर से मिलने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र में। अब बाएं ओर से पूछेगा तो दिबांग हो गया, लोहित, ये सब है। दिहिंग जिसको बोलते हैं बूढ़ी दिहिंग बोलते हैं, धनसिरी कपिली नदी है,
ये सब मिलती है ब्रह्मपुत्र में, बाईं ओर से मिलने वाली नदी है ये। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए यही मेन है, फिगर है, ऐसे ही फिगर बनाइएगा आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जब यह भारत में प्रवेश करती है दिबांग जगह पर, ठीक है, यहाँ पर देख लिया है, तो इसी में जाकर एक नदी है लोहित नदी, ठीक है। लोहित नदी है जिसे बोलते हैं खूनी नदी। खूनी नदी है, बहुत तेज़ी से निकलती है, तिब्बत से आती है, ठीक है, तिब्बत से आती है ये। और उसी नदी पर जो बना हुआ है उस पुल का नाम है ढोला सादिया, ढोला सादिया, ठीक है। लेकिन उसका नाम चेंज करके 2019 में कर दिया गया, जिनको मिला है क्या नाम है, न्यू नेम है भूपेन हजारिका पुल, जिसमें उसका लंबाई है 9.2 किलोमीटर, समझ गए। और भूपेन हजारिका को जो दिया गया था भारत रत्न, भारत रत्न भी 2019 में दिया गया था, और दादा साहब फाल्के अवार्ड भी उनको दिया गया था, पद्म विभूषण भी दिया गया था, और पद्म श्री भी दिया गया था। और लोहित पुल पर ही बनाया गया है। भारत का सबसे लंबा नदीय पुल पूछेगा, नदीय सड़क पुल, तो ढोला सादिया पुल हो गया। लोहित नदी पर इनको भारत रत्न भी दिया गया है, जो कि म्यूजिशियन से लेकर गायक भी रहे हैं ये, ठीक है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनको मिला है। तो लोहित नदी पर यह पुल बनाया गया है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है बोगी भील पुल, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। देखिए पुल है ये, और इसको जोड़ेगा डिब्रूगढ़ को डीमाजी, डिब्रूगढ़ से डीमाजी को जोड़ने वाला यह पुल है। सड़क एवं रेल संयुक्त पुल है, सड़क एवं संयुक्त रेल पुल है ये, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसी मतलब उसके बाद सदिया से धुबरी तक मैदानों में बहती है। उसके बाद सदिया से लेकर धुबरी तक ये मैदानों में बहती है, और सदिया से धुबरी तक ही राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय है, जो कि असम में है। इसका लंबाई 891 किलोमीटर है, ठीक है। उसके बाद माजुली द्वीप देख रहे हैं, माजुली द्वीप असम में है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ये। इसी होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे कहलाता है, असम में ही कहलाता है। उसके बाद सुबनसिरी मिल जाती है, लखीमपुर जगह भी है, देखिए। उसके बाद इसका सहायक नदी है दिहिंग बूढ़ी, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश के पटकोई बूम से आती है ये दिहिंग नदी है जो। उसके बाद ये देखिए असम का तेजपुर जगह है, कामेंग नदी आती है, ठीक है। पक्के नेशनल पार्क है। उसके बाद मानस नदी है, मानस नेशनल पार्क यहीं पे बनाती है, देखिए गुवाहाटी शहर यहीं पे है। और कोपिली नदी जो है, कोपिल ऋषि कपिल के नाम पर है, यह मेघालय से आती है, इसमें सट जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये संकोश नदी जो है धुबरी में जाके मिल जाती है। तीस्ता जो नदी है, एक दो धारा मिलकर आती है, एक बन जाती है रंजित नदी है, और एक रंगपो नदी है, जो दो धारा मिलकर बन जाती है तीस्ता नदी बन जाती है, और जाके ये इसमें सट जाती है, किसमें, ब्रह्मपुत्र में। उसके बाद बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ जाता है, ठीक है। रंगपुर जो बांग्लादेश है वहीं पे इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और आगे बढ़ती है राजबाड़ी चांदपुर है, ठीक है। उसके बाद बराक नदी जो कि आती है मणिपुर से, उसमें भी मिल जाती है। फिर एक बराक नदी में ही गुमती नदी जाके मिल जाती है, त्रिपुरा से आती है, ठीक है। उसके बाद कुछ दूर आगे चलने के बाद इसको बोलते हैं मेघना बोलते हैं, ठीक है, मेघना बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये सब मेन चीज़ मैप आपको ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट काट लीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो मेन चीज़ है नदी की सहायक नदी पूछता है एग्जाम में, इसका दाईं ओर से मिलने वाली नदी और बाईं ओर से मिलने वाली नदी याद कर लीजिए एक बार और बता रहा हूँ। सुबनसिरी, बेकी, मानस, संकोश, तीस्ता, यह दाईं ओर से मिलने वाली नदी है। और बाईं ओर से मिलने वाली नदी जो है दिबांग, लोहित, दिहिंग, धनसिरी, कपिली, ठीक है। चलिए देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कुल कितना है, तो 2900 किलोमीटर, और भारत में 916 किलोमीटर है। गंगा की कुल लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 2880 किलोमीटर है, जो कि भारत में 1114 कहीं लिखा जाता है, 1134 किलोमीटर। गोदावरी की कुल लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर है ये, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो हुआ है चेमा युंगडू ग्लेशियर मानसरोवर झील के निकट तिब्बत और चीन में इसको बोलते हैं, क्योंकि चीन का ही अटैक है इस पर, तिब्बत पर, क्योंकि तिब्बत को यह ले लिया था ये अपने बस में। कैलाश श्रेणी से इसका उद्गम होता है, और यह 3 देशों से होकर गुजरती है, तिब्बत या चीन बोल सकते हैं, भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम में भी, और बांग्लादेश में यह गुजरती है ये। ब्रह्मपुत्र का बहुत सारा नाम है, जिसमें यारलुंग सांगपो तिब्बत में बोलते हैं इसे, प्योंगयोंग चीन में बोलते हैं इसे, दिबांग, देहांग या सियांग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, असम में ब्रह्मपुत्रा, जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में,
और मेघना जो बनती है बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त मिलन से मेघना इसे बोलते हैं, ठीक है, और जाके बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 2900 किलोमीटर है, ये सब देख लिए हैं। और भारत में कितना लंबाई है, 916 किलोमीटर। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है, 360 किलोमीटर। चीन में 1625 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी को स्थानीय भाषा में भुल्लम बुथुर कहते हैं, यानी कि कलकल की आवाज़ कहते हैं, के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती नदी कहलाती है, यानी कि हिमालय बनने से पहले ये सब चलती थी, यानी कि निकलती थी। इसका उद्गम होता था हिमालय को काट काट कर ये गार्ज बना दिया, कैनियन बना दिया है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा में ब्रह्मपुत्र का नाम है ब्रह्मा का पुत्र। भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है ये। चलिए आगे देखते हैं। और चलिए कुछ और फैक्ट है जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन दे देकर एग्जाम में आपको दे देगा ये। ब्रह्मपुत्र नदी चीन तिब्बत पठार के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और हिमालय के साथ साथ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। यह नदी अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक मुख्य हिमालय श्रेणी के समानांतर बहता है ये। इसके बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। भारत में यह 3 देशों से प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बर्मा के समीप यू टर्न लेती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में बृहद हिमालय को काटकर एक गहरे गार्ज का निर्माण करती है, जिसे दिहांग गार्ज कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बनता है ये। कौन सा गार्ज पूछेगा, अरुणाचल प्रदेश में बनती है तो दिहांग गार्ज। देखिए इसका नोट में लिख लीजिए, फैक्ट है ये। दिहांग गार्ज यांगयाक दर्रा अरुणाचल प्रदेश में बनती है ये। और सांगपो कैनियन का नाम है नामचा बर्मा, ठीक है। सांगपो कैनियन नामचा बर्मा में बनाती है, पर्वत को काटकर के निकट है। अरुणाचल प्रदेश में जो प्रवेश करती है तो गार्ज पतला हो जाता है और कैनियन चौड़ा होता है ये। ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसमें 2 सहायक नदियाँ उसे मिलती है, एक है दिहांग और लोहित नदी। फिर ब्रह्मपुत्र नदी असम घाटी में प्रवेश करती है और 750 किलोमीटर तक बहती है ये। देखिए ये शिलोंग पठार है और आपका हिमालय का नामचा बर्मा है, इसी बीच में असम की घाटी आती है। असम में सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, और वहाँ एक रैंप तक प्रवाहित होती है जिसे रैंप घाटी बोलते हैं। इस रैंप घाटी के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिलोंग है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में शिलोंग है, बीच में यही पठार है ये, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर। देखिए यही है, रैंप तैयार करती है। देखिए रैंप घाटी से बोलते हैं जो देखिए नीचे धंसा हुआ है और ऊपर की तरफ, देखिए ये ऊपर की तरफ तीर है, नीचे धंसा हुआ है, इसी होकर भ्रंश घाटी इसको बोलते हैं, ठीक है। जो धंस जाता है वहाँ का जमीन और ये त्रिकोण हो जाता है, देखिए त्रिकोण बना हुआ है ये। चलिए आगे देखते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फित जलमार्ग बनाता है और इस गुम्फित जलमार्ग में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। इन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप माजुली द्वीप है, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम सरकार ने इसे घोषित किया है नदी जिला, जो भारत का एकमात्र नदी जिला है। इतना काट छाट कर ब्रह्मपुत्र नदी लाती है मिट्टी, जो उसी पर जिला बना दिया गया है। देखिए यही सब बस्ती बसाया गया है, देखिए कितना दूर में है ये। माजुली जो द्वीप है नदी के बीचों बीच में है। इसमें लगातार नई नई मिट्टी आती रहती है, जिससे यहाँ की भूमि बड़े उपजाऊ बन जाती है। इस पर धान की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। सदिया से लेकर धुबरी तक नदी प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी बांग्लादेश में जमुना नदी में मिल जाती है। जेमू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है, सिक्किम से तीस्ता नदी, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बांग्लादेश में जमुना पद्मा से मिल जाती है। और दोनों, पद्मा कौन सा है, गंगा पद्मा बोलते हैं उसे बांग्लादेश में गंगा को, और दोनों की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है। फिर मेघना बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये सब फैक्ट है, आपको ध्यान में रखिएगा। ऐसा ब्रह्मपुत्र की उत्तरी सहायक नदी पूछेगा एग्जाम में तो सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तीस्ता, पगलादिया, जिया भरेली। और जबकि दक्षिण की तरफ सहायक नदियाँ है दिबांग, लोहित, बुढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली, ठीक है। ये सब सहायक नदी है दक्षिण की तरफ से और उत्तर की तरफ से। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ मार्ग परिवर्तन और तटीय पर्यटन के लिए जानी जाती है, इसीलिए क्योंकि इसकी अधिकतर सहायक नदियाँ बड़ी है और इसके जल ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण
अवसाद बहकर आता है। अवसाद मतलब कचरा, मिट्टी, ये सब बहकर आता है ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यही है, मैं इसका मुंह मिलाया, देखिए आपको छोटा दिखाई देगा लेकिन दोनों का मुंह मिला दिया। देखिए ये देख सकते हैं, इधर गंगा नदी तंत्र हो गया, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया। ये गंगा आती है, गंगा फरक्का से दो भागों में कट जाती है, एक हुगली की तरफ चली जाती है, एक बांग्लादेश में आती है, दोनों मिल गया है। इधर ब्रह्मपुत्र आती है, दोनों संयुक्त धारा है, मेघना कहलाती है, और यही डेल्टा बनाती है, बंगाली खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे बढ़िया जगह तो देख लीजिए, नहीं तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। वैसे नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने बताया है वही नोट्स इसमें लिखा गया है, आपको बता देता हूँ। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन कौन है, पूछे एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। देखिए इस पर भी क्वेश्चन आधारित कितना क्वेश्चन है मैं आपको बताऊंगा। देखिए दिबांग नदी, दिबांग नदी जो है, दिबांग नदी सिकांग इसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है दिबांग नदी। दिबांग नदी कहाँ से निकलती है, तो ये मिसमी की पहाड़ी है। मिसमी कहाँ है, तो मिसमी अरुणाचल प्रदेश का जो पहाड़ी है मिसमी, तो वहीं से निकलती है। लोहित नदी जो है, यह अरुणाचल प्रदेश में जयाल छू ग्लेशियर से निकलती है। जयाल छू, इसे खूनी नदी बोलते हैं। इतना तेज़ रफ्तार से पानी आती है कि कितना गाँव के गाँव स्वाहा कर देती है ये नदी, यानी कि पर्वत को काट देती है ये। धनसिरी, जो धनसिरी नदी है, नागालैंड राज्य के लैसांग चोटी से निकलती है। नागालैंड जो भारत का राज्य है, लैसांग चोटी से निकलती है और बाईं ओर आकर ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। ठीक है, चलिए ऊपर वाला ही देख लेते हैं। सुबनसिरी नदी, यह सुबनसिरी नदी जो है तिब्बत से निकलती है और माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, और इसका मुहाना जो है लखीमपुर असम में बनता है। लखीमपुर एक है आपका जिला, कौन सा है, खीरी जिला है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और ये लखीमपुर असम का है, ये क्षेत्र है ये। रंगा नदी, रंगा नदी अरुणाचल प्रदेश में निकलकर माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, रंगा नदी। अब देखिए संकोश नदी है, संकोश जो नदी है, संकोश नदी उत्तरी भूटान, यानी भूटान जो शहर है सिक्किम के जस्ट पूरब में, वहीं से निकलकर, उत्तरी भूटान से निकलकर असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। सीमा बनाती हुई असम और बांग्लादेश सीमा का निकट ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। बांग्लादेश और असम के सीमा के बीच में ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। बहुत सारा नदी निकलती है, हिमालय से लगभग 4000 नदी निकलती है, जो भी है उसी के बारे में देख रहे हैं। अब देखिए कपिली नदी जो है, यह मेघालय के शिलोंग पठार से होते हुए असम में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। अब एक है देखिए बराक नदी, बराक नदी है, बराक नदी नागालैंड राज्य के माउंट जेपोब ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और फिर मणिपुर, मणिपुर जो है, मणिपुर में बराक नदी के बराक नदी बोलते हैं, तो फिर मणिपुर से होकर सुरमा घाटी में आती है। सुरमा घाटी में इसका नाम सुरमा नदी हो जाता है। अब सुरमा नदी बांग्लादेश में आती है और बांग्लादेश में इसका नाम मेघना नदी हो जाता है, और मेघना नदी ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। ठीक है, मेघना तो वो बनती है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, लेकिन मेघना नदी हो जाती है, कौन सा, बराक नदी का नाम हो जाता है। अब देखिए तीस्ता नदी हो गया, तीस्ता नदी जो है, तीस्ता नदी सिक्किम के चोलामू झील, यानी कि जेमू ग्लेशियर बोलते हैं उसको, और चोलामू झील इसको बोलते हैं, वहीं पे झील से ग्लेशियर से निकलती है ये, और भारत की सबसे ऊंचाई पर झील है ये। इसका ऊंचाई जो है 5330 मीटर ऊंचा है, और जेमू ग्लेशियर से निकलती है। दोनों एग्जाम में कोई भी रह सकता है, चोलामू झील या जेमू ग्लेशियर। फिर दार्जिलिंग, जो कलकत्ता का, जो पश्चिम बंगाल का जो जिला है, दार्जिलिंग से होते हुए वेस्ट बेंगनौर बोलते हैं इसे, ब्रह्मपुत्र से रंगपुर बांग्लादेश में मिल जाती है। और भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है, इसी पर तीस्ता नदी जल विवाद है। ठीक है, सिक्किम की जीवन रेखा तीस्ता नदी को बोलते हैं ये। एक है रंगित नदी, रंगित नदी तीस्ता की सहायक नदी है। ठीक है, रंगित नदी सिक्किम से निकलती है और दार्जिलिंग के पास आकर तीस्ता में मिल जाती है। देखिए और भी है कोलांग नदी। ठीक है, ये सब सहायक नदी याद कर लीजिएगा। बूढ़ी डिहिंग अरुणाचल प्रदेश के पटकोई गुम्स की चोटी से निकलती है। गुमटी नदी त्रिपुरा से इसका उद्गम होता है और जाके ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। चलिए आगे देखते हैं। मानस नदी है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा। मानस नदी भूटान से निकलती है और असम में आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसका जो मुहाना है जोगी धोपा जो जगह है वहीं पर जाके मिलती है मानस नदी। मानस नेशनल पार्क यहीं पे है, इसी के किनारे बसा हुआ है ये, मानस नदी के किनारे है ये, असम में। कलादान
नदी जो है मिजोरम राज्य के जिंगमुह नामक स्थान से निकलती है। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में, जिंगमुह नामक स्थान से निकलती है। और कामेंग नदी इंडिया चीन बॉर्डर से निकलती है। बाकी बेकी नदी है, रैडक नदी है, जलंधा नदी है, ये सब सहायक नदी है। बाकी जो VVI है वो सब जरूर याद कर ले। तीस्ता हो गया, मानस हो गया, सुबनसिरी जो कि तिब्बत से निकलती है, ये सब याद कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सा है? सुबनसिरी है। समझ गए? ये सब बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया क्वेश्चन सब है, इसे याद कर लीजिएगा। और सुंदरवन डेल्टा जो है, जो बांग्लादेश में से आगे बढ़िएगा तो जहाँ पे बंगाली खाड़ी है वहीं पे गंगा और यमुना का जो संयुक्त धारा जो मेघना कहलाती है, इसका जो विस्तार है वेस्ट बंगाल के हुगली नदी से लेके बांग्लादेश में बालेश्वर नदी तक फैला हुआ सुंदरवन डेल्टा। समझ गए? इसका जो वेस्ट बंगाल से लेके हुगली नदी से लेके जहाँ पे है बांग्लादेश में बालेश्वर नदी है, वहाँ तक सुंदरवन डेल्टा का विस्तार है। इसे बोलते हैं ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन बोलते हैं, क्योंकि जो तूफान आता है उसको मतलब कम करने, तूफान की धारा को कम करने के लिए सब वन उपजाया करता है, लेकिन हज़ारों किलोमीटर की रेंज में से काट दिया गया है। भारत में सर्वाधिक जो ज्वारीय वन है कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछेगा तो माजुली द्वीप है। ठीक है, ये सब काफ़ी है। और 2016 में इसे जिला भी घोषित कर दिया गया था, माजुली जिला को। ये सब VVI है, एग्जाम फैक्ट बनता है। देखिए कभी कभी UPSC में एग्जाम कैसे देता है, देखिए सदिया से लेकर धुबरी तक मैदानी भागों में कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। और इस पर राष्ट्रीय जल मार्ग भी है। तो कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग है? द्वितीय है। इसका लंबाई कितना है? 891 किलोमीटर है। तो 1, 2 इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे देगा। समझ गए? पूछेगा भारत का सबसे लंबा नदीय सड़क पुल कौन सा है? ढोला सादिया, जिसका हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है। कौन सा नाम है? भूपेन हजारिका। बोगी भील पुल है, किस नदी पर बनाया गया था? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ऐसे क्वेश्चन है ये। समझ गए? किसको जोड़ता है? तो डीमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है। और यह सड़क एवं रेल संयुक्त पुल है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ये। तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए और भी क्वेश्चन है। चलिए, तीस्ता नदी के किनारे जलपाईगुड़ी शहर है। जलपाईगुड़ी शहर है, ये खुद मैप है, आप खुद बनाइएगा। समझ गए? ये आपका सिंधु नदी तंत्र हो गया, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र हो गया, ये गंगा नदी तंत्र हो गया। इसको मैप बना के खुद से लिखिएगा। ये सुंदरवन डेल्टा विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा है। ये ढोला सादिया पुल लोहित नदी पर है। मैंने जो बताया वही चीज़ है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। 182 स्तंभ है। यह असम के तिनसुकिया जिले में है। असम के तिनसुकिया जिले में है। ठीक है। और ढोला अरुणाचल प्रदेश में है। और सदिया कहाँ पे है? तो असम में है। दोनों को जोड़ देता है, दोनों कस्बा को जोड़ता है। दोनों यानी कि कम टाइम में वहाँ पहुँच जाइएगा, अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम के बीच में। इसका नया जो नाम है भूपेन हजारिका पुल है, जो कि असमिया भाषा के विद्वान, गीतकार, संगीतकार रहे हैं। इनको 2019 में भारत रत्न भी दिया गया था, उन्हीं के नाम पर ही। आगे देखते हैं। बोगीविल जो पुल है असम में डीमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसकी लंबाई जो है 4.94 किलोमीटर है। यह सड़क एवं रेल संयुक्त पुल है। ठीक है, ये सब मैप खुद से बनाइएगा, ये भारत का मैप दिया गया है। चलिए लास्ट है, कैसे क्वेश्चन बनता है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, तो आपको है सांगपो नाम से, इसे ऑप्शन मिलेगा सांगपो। समझ गए? सांगपो नाम से इसे जाना जाता है। और भी जैसे में रहेगा ब्रह्मपुत्र का नाम, ब्रह्मपुत्र किस राज्य में है? तो असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, बांग्लादेश में बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को। ऐसा ही जो मैं बताया हूँ वही आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा हुआ एक द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है। आगे देखते हैं। देहांग नदी किस स्थान में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है? तो सादिया में जाने जाती है देहांग नदी। चलिए आगे देखते हैं। हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है? तो हिमालय पार करके आती है कौन सी? सतलज हो गया, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सब यही एक ही जगह से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है। समझ गए? चलिए, वहीं पे है चेमायुंगनू ग्लेशियर। कैलाश श्रेणी बोलेगा, कौन सी हिमालय की रेंज है? तो कैलाश श्रेणी है। सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी पर बनी हुई है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर ये वहीं पे स्थापित है ये सुंदरवन डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना उसको बोलते हैं। और गंगा को क्या बोलते हैं? तो पद्मा बोलते हैं गंगा को। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको बना हुआ है एग्जाम में, सब भी ये फैक्ट है ये। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी बर्फ आधारित नहीं है? बर्फ आधारित नहीं है तो नोआ डिहिंग नदी है, जो कि बर्फ पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का संगम सादिया शहर में देहांग नदी पर से होती है और संगम के बाद ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है? तो देवांग और लोहित नदी है।
निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी छोर पर नहीं मिलती है? दक्षिणी छोर पर कौन सी नहीं मिलती है? ये मानस नदी है, दक्षिण नहीं है। बाकी ये कोपली है, कृष्णाई है और डिगाड़ू है। यानी दक्षिणी इधर से गया और उत्तरी इधर से आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन और भी है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम में बताइए। तो ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा हो गया, गंगा हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया। आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना कहलाती है। आगे और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सांग पो का शाब्दिक अर्थ है? शोधक इसका नाम बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तरी छोर पर नहीं मिलती है? उत्तरी छोर पर, उत्तरी से, तो नोआ दिहिंग। बाकी जिया ढाल, सियांग, धनसिरी ये सब आती है उत्तरी से। बाकी नोआ दिहिंग जो कि दक्षिण से आती है। अरुणाचल प्रदेश में तसंगपो नदी किस नाम से जानी जाती है? तो दिहांग नाम से जानी जाती है। तो यही आपका क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, 5 बार 7 बार कीजिएगा, आपको कोई भी नदी में दिक्कत नहीं होगा। तो ब्रह्मपुत्र नदी देख लीजिएगा, गंगा भी है और सिंधु नदी तंत्र मैंने तीनों बता दिया है। आप बार बार रिवीजन कीजिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसके बाद देखेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ है जो कि काफ़ी VVI है। इसके बाद वही है जो कि अरब सागर में गिरती है और एक गिरती है बंगाली खाड़ी में। उसके बाद चलेंगे परियोजना में, नदी परियोजना है, बांध है, खेती है, जलवायु है, मौसम, ये सब के बारे में देखेंगे। आपका ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा जल्दी ही। चलिए ओके, इसको रिवीजन कीजिए।